फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने शुरू किया था एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने सबसे पहले नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। देन हमने देखा था ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सोक्राइन एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमने पूरी डेफिनेशन देखी थी। एक्सोक्राइन में क्या होता है, सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। देन ल्यूमेन ऑफ ऑर्गन में देखा था हमने सिक्रीशन होती है, बॉडी कैविटी में सिक्रीशन होती है, ठीक है। देन एंडोक्राइन कहाँ पे सिक्रीट करता है, ब्लड के अंदर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीट करता है। वो भी क्या होता है, वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हार्मोन सिक्रीट होता है, देन डिफ्यूज हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो ये देखा था हमने एंडोक्राइन के अंदर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है ना अच्छे से, तो आपको समझ आएगा। देन हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखे थे, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स ऐसे थे जो सिक्रीट एक तरह से हार्मोन की तरह काम नहीं करते, सॉरी, यानी जो एक तरह से वो जो हार्मोन होते हैं ना, वो जनरली अपनी सिक्रीशन कहाँ करते हैं, ब्लड के अंदर भेजते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन और टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर नहीं आते, बट वो स्टिल क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस, थाइमस, ओवरीज, टेस्टिस, किडनी, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन हमने देखा था कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, ठीक है। वही स्ट्रक्चर, फंक्शन और एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स वगैरह की डायग्नोस करना, ट्रीट करना, ठीक है, वो सब एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे हार्मोन एक्टिविटी की, ठीक है। तो हार्मोन एक्टिविटी हमने देखी थी पहले भी, कैसे हमने की थी, ठीक है। हार्मोन एक्टिवेट कैसे करते हैं, डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन, लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, ठीक है। पैराक्राइन और ऑटोक्राइन क्या होता है, देखो ये दोनों लोकल में तो आते हैं, लेकिन पैराक्राइन में क्या होता है, एक ऐसा सेल या टिश्यू वो हार्मोन जब सिक्रीट करता है, वो अपनी लोकल यानी नियर बाय टारगेट सेल पे अपना एक तरह से हार्मोन के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। सॉरी, रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरे जो सेल होता है, नियर बाय सेल होता है, उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। देन ये पैराक्राइन हार्मोन्स जो होते हैं वो उसके ऊपर जाके एक्ट करते हैं, देन अपना फंक्शन शो करते हैं, ठीक है। ऐसे हमने देखा था कि ऑटोक्राइन क्या होता है, ऑटोक्राइन यानी अपने ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑटोक्राइन जब सिक्रीट होगा तो अपनी वो ही सेल, ठीक है, जो सिक्रीट कर रहा है उसी सेल के ऊपर जाके वो रिसेप्टर के ऊपर जाके लग जाएगा, ठीक है, हार्मोन। तो ये था ऑटोक्राइन के अंदर। देन हमने देखा था सर्कुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, कि कैसे हार्मोन सर्कुलेट करते हैं नॉर्मल एंडोक्राइन सेल से निकल के वो कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगा, ठीक है। देन अपना डिस्टिंक्ट टारगेट सेल्स तक अपना काम शो कर देगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ये भी इस हार्मोन एक्टिविटी से रिलेटेड ही है। सो फर्स्ट हमारे पास है लोकल हॉर्मोन्स आर यूजली इनएक्टिवेटेड क्विकली। इट मीन्स देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी जल्दी हम इसको इनएक्टिव क्यों करना है, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं ना, अगर हार्मोन्स एक तरह से अगर इनएक्टिव नहीं हुए ना, तो हार्मोन अपना फंक्शन बार बार शो करते रहेंगे, तो इसलिए बॉडी को इनएक्टिव करना पड़ता है क्विकली। देन सर्कुलेटिंग हार्मोन्स आर लॉन्गर इन द ब्लड एंड एक्सर्ट देयर इफेक्ट फॉर फ्यू मिनट्स एंड ओकेजनली फॉर अ फ्यू हार्स, यानी मिनट में भी हो सकता है उसका इफेक्ट और हार्स के अंदर भी हो सकता है, घंटों के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और देन जो सर्कुलेटेड हार्मोन जो घूम रहा है ब्लड के अंदर, उसको कौन इनएक्टिव करता है, लीवर, और एक्सक्रीट आउट कौन करता है, किडनी, ठीक है। अब देखो लीवर काफ़ी चीज़ें मेटाबोलाइट करता है हमारी बॉडी की, ठीक है। आगे हम देखेंगे लीवर मेटाबोलाइज के अंदर बहुत फंक्शन करता है अपना, ठीक है। जितने भी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर लीवर बनाता है, ठीक है। और एक्सक्रीट करने का काम क्या होता है, सॉरी किसका होता है, किडनी का होता है, ठीक है। तो जितनी भी मेटाबोलाइट्स या कुछ भी वेस्ट मटेरियल होगा वो किडनी के थ्रू बाहर चला जाएगा। देन केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन किस टाइप की होती है, फर्स्ट हमारे पास है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, देन वाटर सोल्यूबल हार्मोन। दो तरह के होते हैं, फर्स्ट लिपिड सोल्यूबल, देन वाटर सोल्यूबल। पहले हम देखते हैं लिपिड सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हार्मोन हो गए, तो याद रखना स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, वो वाटर सोल्यूबल, सॉरी लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। थायराइड जब आप भी पढ़ोगे ना आगे जाके, T3 T4 जो इसके अंदर मेन है, ठीक है। T3 और T4 ये क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये बहुत काम आएंगे आगे, अभी इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं। देखो स्टीरॉयड हार्मोन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लिपिड सोल्यूबल है,
स्टीरॉयड हॉर्मोन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव्ड होते हैं, ठीक है। एंड ईच स्टीरॉयड हॉर्मोन्स इज यूनिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट केमिकल ग्रुप अटैच्ड एट द वेरियस साइड्स ऑन द 4 रिंग्स, यानी इसमें जो 4 रिंग होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है, एट द कोर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। यानी हर एक स्टीरॉयड जो हार्मोन होता है, एक तरह से हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, वो अपने ग्रुप्स के एंड डिफरेंट डिफरेंट वेरियस जो ग्रुप्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 थायराइड हार्मोन्स। अब देखो थायराइड हार्मोन 2 तरह के होते हैं, T3 एंड T4 आर सिंथेसाइज्ड बाय अटैचिंग आयोडीन टू द अमीनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, टायरोसिन जो होता है ना, टायरोसिन के ऊपर जितने भी देखो, अगर टायरोसिन के ऊपर 4 आयोडीन एटम्स लगे होंगे, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा T4, ठीक है। और अगर आयोडीन के एटम 3 लगे होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे T3 बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। ग्रोथ अगर जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन और ये थायराइड हार्मोन अगर आपस में मिल जाए ना तो उनका इफेक्ट बड़ा अच्छा आता है बॉडी के ऊपर, बॉडी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ये दोनों तरह से काम करता है, ये एज अ हार्मोन भी काम करता है, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है, ठीक है। और ये एक तरह से गैस फॉर्म में रिलीज होता है, ये जो नो लिखा हुआ है मतलब कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल हार्मोन। वाटर सोल्यूबल हार्मोन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं अमाइन हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। देखो पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स का आप ऐसा लर्न कर सकते हो, अगर आप जिम वगैरह जाते हो कोई भी, ठीक है, तो प्रोटीन को पानी में घोल के पीते हो ना, तो यानी प्रोटीन पानी में सोल्यूबल होता है, ठीक है, ऐसे आप लर्न कर ले आप। देन इकोसिनोइड हार्मोन्स, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक एसिड होता है उसको एक तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अमीन जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अमीन हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीकार्बोक्सिलेटिंग एंड अदरवाइज मॉडिफाइड सर्टेन अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड से बन सकते हैं या कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल डीकार्बोक्सिलेटिंग, ठीक है, इनसे बन सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, देखो कैचिकोलामीन्स। देखो कैचिकोलामीन्स क्या होते हैं, ये एक तरह से रिंग होती है, एक जो कैचिकोल्स होती है ना, तो उसकी एक रिंग होती है कैचिकोल की, और उससे फर्दर ये ड्राइव होते हैं, ठीक है। यानी जो आपका एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन है, डोपामीन है, इसको हम एड्रेलिन बोलते हैं, क्योंकि ये एड्रेलिन और नोर एड्रेलिन, ये एड्रेलिन ग्लैंड्स जो होता है ना, जो किडनी के ऊपर लोकेट होता है, वहाँ से रिलीज होते हैं ये जो हार्मोन है, ठीक है। अब हम देखते हैं हिस्टामिन। अब हिस्टामिन एक तरह से एलर्जी, आपने एलर्जी जब आपने पढ़े होगा, कभी भी एलर्जी पढ़ी है अगर आपने, तो वहाँ पे हिस्टामिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन जो आप देखते हो, ठीक है, रैशेज या इन्फ्लेमेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हिस्टामिन की वजह से होता है। तो हिस्टामिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, यहाँ पे छोटा ही लिख लेना, ठीक है, स्मॉल ही कर लेना, अमीनो एसिड हिस्टिडीन। एक हिस्टिडीन एक तरह से ये क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, यानी आपकी बॉडी को बाहर से मिलता है ये अमीनो एसिड, ठीक है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन से अमीनो एसिड, ये जो आपका हार्मोन है, एक टाइप ऑफ हार्मोन हिस्टामिन, वो बनता है हिस्टिडीन से, ठीक है। आपको ये डाइटरी सोर्स लेना होता है, यानी एसेंशियल अमीनो एसिड है। बाय द मोस्ट सेल्स, सॉरी मास्ट सेल, जो मास्ट सेल होता है ना उसके अंदर हिस्टामिन बनता है, एंड जो आपके प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जो सीरोटोनिन और मेलाटोनिन है, ठीक है, ये किससे बनते हैं, ट्रिप्टोफैन से बनते हैं, ठीक है, ये चीज़ लर्न करना। उसके बाद हमारे पास आता है पेप्टाइड एंड प्रोटीन। अब प्रोटीन और पेप्टाइड जो होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल। ये तो आपको पता है, जो प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड के पॉलीमर से बनते हैं। एंड स्मॉलर पेप्टाइड हार्मोन्स कंसिस्ट, चेन कितनी भी हो सकती है इसकी, 3 to 49 अगर है, ये तो होती है स्मॉलर। अगर आपको लॉन्गर प्रोटीन बनाना है, ठीक है, देखो स्मॉलर पेप्टाइड हार्मोन बन रहा है, अगर पेप्टाइड हार्मोन स्मॉल बना रहे हो तो 3 to 49 के अमीनो एसिड आपको लगेंगे, ठीक है। अगर आप लॉन्गर प्रोटीन बना रहे हो, लॉन्गर प्रोटीन हार्मोन बना रहे हो, तो 50 से 200 तक के अमीनो एसिड आपके पास रिक्वायर होंगे, ठीक है, आपको चाहिए होंगे। देन अब इसमें बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, देखो डायरेटिक्स जो है, सॉरी एंटी डायरेटिक्स क्या करते हैं, बॉडी में वाटर को लॉस नहीं होने देते,
ठीक है। अगर आप यहाँ से एंटी हटा दो तो डायरेटिक्स बन जाएगा। तो डायरेटिक्स क्या करते हैं, डायरेटिक्स का फंक्शन क्या होता है, बॉडी से वाटर को लॉस करते हैं, ठीक है। एक हम कई केस में डायरेटिक्स भी देते हैं, ठीक है। वो हम जब डिसीज के बारे में बात करेंगे तब हम बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीटोसिन। ये तो सबको पता होगा, ऑक्सीटोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अगर मिल्क का इंजेक्शन कराना है तो वो ऑक्सीटोसिन की हेल्प से होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। अगर हम प्रोटीन हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन। देखो इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन, देखो आपकी बॉडी में पूरी जगह पे ग्रोथ होनी है, आपकी पूरी बॉडी को ग्रोथ करनी है ना, आपकी बोन्स भी बड़ी होंगी, आपकी जो एक तरह से पूरी मसल्स वगैरह हैं उनको ग्रो करना है, तो इंसुलिन पूरी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट उस सेक्शन को आप हमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे इंसुलिन नहीं जाता। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये क्या होता है, ब्रेन में मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्रेन होता है ना, उसमें इंसुलिन का क्या रोल होता है, ठीक है। इंसुलिन कैसे करते हैं, इंसुलिन होता ही नहीं है, अगर होता है तो कैसे होता है, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोसोनेट हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, एराकिडोनिक एसिड से ड्राइव होते हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। 20 कार्बन फैटी एसिड होते हैं एंड 2 मेजर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, देन ल्यूकोट्राइनिन, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की। पहले तो मैं आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। देखो दिस इज योर ब्रेन। अब इस ब्रेन के अंदर क्या है, यहाँ पे छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई है आपको, ठीक है। ये छोटा सा ही है, इतना सा हिस्सा जो है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इसको थोड़ा इनलार्ज वे में हम देखते हैं कैसा होता है। देखो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा अगर आपको ग्लैंड पूछा जाए ना कौन सा है सिक्रेटिंग में, तो वो थायराइड होगा, ठीक है। याद रखना, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इस चीज़ को यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थोड़ा इनलार्ज करके आपको दिखाया है। तो इस सेक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे इस सेक्शन थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। देखो जो ये जो आपका पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी, और देखो सबसे पहले इसको मास्टर कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो ऊपर ही आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो इतना सा पार्ट है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। देन हाइपोथैलेमस से यहाँ पे एक तरह से इन्फंडिबुलम, इसको हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से स्टिक टाइप होती है, देखो ये लग रही है ना स्टिक टाइप। तो यहाँ पे ये क्या करती है, आगे जो फर्दर एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको यहाँ पे कनेक्ट करके रखती है हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस है, सॉरी यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, देन ये पिट्यूटरी है। अब जो पिट्यूटरी है ना, ये आपको जो यहाँ पे बोन दिखाई दे रही है ना, इसको इस बोन का नाम क्या है आपका, स्फिनोइड बोन, ठीक है। अब इसको याद रखना, इसकी लोकेशन याद रखना। स्फिनोइड बोन के अंदर आपकी पिट्यूटरी एक तरह से एक डिप्रेशन, इसको इस एक जो आपके पास यहाँ पे बोन है ना, इसके अंदर एक डिप्रेशन भी होता है, इस डिप्रेशन का नाम भी है, ठीक है। इस डिप्रेशन को हम सेला टर्सिका बोलते हैं। अभी जब आप डेफिनेशन देखोगे ना, ठीक है, तब आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि जो ये बोन है, स्फिनोइड बोन है, इसके अंदर एक डिप्रेशन है, आपको दिखाई दे रहा है ना डिप्रेशन टाइप। तो ये डिप्रेशन, इसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं। इस सेला टर्सिका के अंदर आपकी पिट्यूटरी बैठी हुई है आराम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और इन लार्ज वे में आपको दिखाया है, ये आपका हाइपोथैलेमस है पूरा ऊपर वाला। हाइपोथैलेमस से ये जो आपको दिखाई दे रही है स्टिक टाइप पिट्यूटरी स्टॉक, जिसको हम बोल देते हैं पिट्यूटरी स्टिक आप बोलो, ठीक है। इसको इन्फंडिबुलम भी बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, यानी एक तरह से देखो जहाँ पे भी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई देगा ना, वहाँ पे बहुत ही वेसल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होंगे। देखो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे कितने सारी वेसल्स हैं, क्योंकि ब्लड में हार्मोन को जाना है, ठीक है। तो इसके अराउंड ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, हाईली वेस्कुलर होगा बहुत ज़्यादा वहाँ पे। उसके बाद ये जो आपकी है एंटीरियर लोब है, ये है आपकी पोस्टीरियर लोब है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी का है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिखाया है इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब क्या होता है, ये एडल्ट्स के अंदर बाद में दिखना ही बंद हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ये लर्न करके लिखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा मेन है, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। अब पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम क्या होता है, देखो आपने पोर्टल सिस्टम पढ़ा होगा। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका ये पूरा कोई जैसे ब्रेन का ये पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास ब्लड आएगा हार्ट से, ठीक है, यानी जो आर्टरीज है, आर्टरीज ब्लड लेके आएंगी, ठीक है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड जाता है वो आर्टरीज के थ्रू जाता है। तो आर्टरीज के बाद जो आखिरी में जो कैपिलरीज के पास आएगा ब्लड, तो वो कहाँ जाएगा,
किसी भी ऑर्गन में जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस हमारे पास है। अब हाइपोथैलेमस ये वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो लेकर, ऑक्सीजन देकर, ठीक है, तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, वापस वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो वैसे जनरली क्या करना चाहिए था, हाइपोथैलेमस को जितना भी ब्लड है वो वेन के थ्रू वापस भेज देना चाहिए था, लेकिन हाइपोथैलेमस यहाँ पे ऐसा नहीं करता। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पहले इस जो भी ब्लड इसके अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर आएगा, तो हाइपोथैलेमस जितने भी हॉर्मोन्स बनाएगा, जितने भी उसको कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हाइपोथैलेमस तो हार्मोन ही बनाएगा, ठीक है, तो जितने भी हॉर्मोन्स होंगे वो सारे ब्लड के अंदर डाल देगा, ठीक है। और भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो भी इसको डालना है उसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो उसके साथ हॉर्मोन्स भी डाल देगा उस ब्लड के अंदर। अब ये हॉर्मोन्स फॉर एग्जांपल अगर हॉर्मोन्स ये कहीं और बॉडी में चले जाएं, ठीक है, वो तो एक लंबा प्रोसेस हो गया ना, फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस से सीधा ही वो पूरी बॉडी में जा रहे हैं तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस बड़ा ही चालाक होता है, वो कहता है कि मैं इसको पोर्टल सिस्टम के थ्रू जितने भी हॉर्मोन्स ये बनाएगा, ठीक है, ये सारे पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ भेज दूंगा, पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। तो यानी सीधा डायरेक्ट वेन के थ्रू बॉडी से सॉरी अपने अंदर से ना भेजकर सीधा क्या करता है, पिट्यूटरी के अंदर डाल देते हैं सारे ब्लड को, ठीक है। तो पिट्यूटरी के अंदर उसके बाद ब्लड आएगा, ठीक है। अब पिट्यूटरी के अंदर जब ब्लड आता है तो पिट्यूटरी क्या करती है, जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन नीचे पिट्यूटरी को दिया होता है, ठीक है, वो पिट्यूटरी अपने अंदर ले लेती है, ठीक है, यहाँ पे सारा अपने पास रख लेती है। उसके बाद जो हार्मोन का फंक्शन होता है वो आगे फर्दर शो होता है, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, देखो जनरली क्या होता है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। किसी ऑर्गन में कोई ब्लड आया, ठीक है, वो ब्लड वापस कहाँ जाना चाहिए था, वेन के थ्रू हार्ट के पास वापस जाना चाहिए था, ठीक है। तो ऑर्गन्स में ऐसे होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस अपना ब्लड वापस वेन को ना देकर पिट्यूटरी को दे देती है आगे, ताकि सारा हॉर्मोन्स पिट्यूटरी के पास जा सके। यही मेन रीज़न है। ऐसे ही आपने सुना होगा एक तरह से इंटेस्टाइन और आई थिंक उसमें लीवर में, ठीक है, इनके बीच में कनेक्शन होता है। जितना भी जो ब्लड होता है सारा इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, सीधा लीवर के अंदर जाएगा, क्योंकि जो इंटेस्टाइन के पास जो ग्लूकोज आया है, ठीक है, खा के पी के जो भी आपने खाया पिया, उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है तो वो ग्लूकोज इंटेस्टाइन के पास रहेगा, ठीक है। इंटेस्टाइन से जो जितनी भी ब्लड वेसल निकलती हैं वो सारी कहाँ जाती है, लीवर के अंदर जाएंगी, ठीक है। लीवर के अंदर वो ब्लड जब जाएगा तो वहाँ पे लीवर क्या कर लेगा, ग्लूकोज वहाँ पे ले लेगा। तो एक तरह से ये भी पोर्टल सिस्टम है, ठीक है। तो दो पोर्टल सिस्टम आपको जनरली सुनने को मिलते हैं, एक आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में है, और एक कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से आपको यहाँ समझ आ जाएंगे, ठीक है। फॉर मैनी ईयर्स द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, ये लर्न कर लेना, ठीक है। इट वॉज वॉज कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। पहले उसको क्या बोलते थे, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते थे, क्योंकि पहले इतना नहीं पता था कि जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी सारे हॉर्मोन्स को वो करती है ना, जैसे रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। बट अब क्या पता चला, जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला भी कोई और है, वो कौन है, हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस ऊपर है ना, तो ऊपर जितने भी हार्मोन्स, पहले हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन देगा, उसके बाद पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगी, देन पिट्यूटरी से फर्दर जो हार्मोन्स जाएंगे टारगेट सेल पर, ठीक है, वहाँ पे जाके अपना फंक्शन शो करेगी, ठीक है। तो पिट्यूटरी को भी कोई रेगुलेट करता है, उसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन हुआ, वैसे तो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। पहले हम क्या बोलते थे, पिट्यूटरी है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि जो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है वो कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। एंड बिकम इट सिक्रीट्स सेवरल हार्मोन्स दैट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन सिस्टम, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट, वी नाउ नो दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ हैज अ मास्टर, ठीक है। बट वो कौन है, वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। कि पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर, ये न्यूरॉन का भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है, ठीक है, दोनों सिस्टम है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। अभी न्यूरॉन हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे न्यूरॉन का एक तरह से क्लस्टर टाइप बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो हाइपोथैलेमस होता है वो डिफरेंट 9 हॉर्मोन्स बनाता है, ठीक है। सेल्स इन द हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज एट लीस्ट 9 डिफरेंट हॉर्मोन्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड 7 बनाती है, ठीक है। ये लर्न करना, अभी हम सारे 9 के 9 हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन पिट्यूटरी कितने बनाती है, 7, ठीक है।
उसके बाद टुगेदर दीज hormones play an important role regulation of वर्चुअली और एक्सपेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म हो गया, हीमोस्टेसिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है एंटीरियर लोब, दो लोब होते हैं, ठीक है। ये पी शेप का होता है। पी शेप क्या होते हैं, मटर की दाने जितना होता है, मटर के दाने जितना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप पूरे ब्रेन में देखो, देन मेजर 1 to 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। देन शीला टर्सिका, वो जो डिप्रेशन टाइप होता है, ठीक है। स्फिनोइड बोन के अंदर डिप्रेशन मैंने आपको दिखाया था ना, उस डिप्रेशन के अंदर इसकी लोकेशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है हाइपोफाइसिक्टोमी। हाइपोफाइसिक्टोमी क्या होता है, देखो अगर आपको कभी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालना पड़ जाए बाहर, ठीक है, बॉडी से, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिक्टोमी, ठीक है। टॉमी जब भी आएगा ना वर्ड, तो यानी एक तरह से बॉडी को बाहर, बॉडी में से कोई ऑर्गन निकालना है, रिमूव करना है, इस तरह के लिए आएगा, ठीक है। देन इट अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, एक स्टिक टाइप होती है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़े रखती है। हैज़ टू एनाटॉमिकल एंड फंक्शनली सेपरेट पोर्शन। कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इसको हम लोब भी बोल सकते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। देन ये क्या करती है, अकाउंट्स फॉर अबाउट 75% ऑफ टोटल वेट ऑफ द ग्लैंड, यानी जितना इसका 75 जो वेट है पूरी दोनों पिट्यूटरी में से मिलाकर इसका होता है, ठीक है। देन ये टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास है पार्स ट्यूबरैलिस एंड देन पार्स डिस्टालिस। तो पार्स डिस्टालिस और पार्स ट्यूबरैलिस क्या होता है, देखो एक तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के टू पार्ट्स हैं, ठीक है। जो पार्स एक तरह से ट्यूबरैलिस जो होता है वो क्या होता है, शीथ अराउंड द इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम की जो अराउंड जो शीथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्स ट्यूबरैलिस, ठीक है। पार्स डिस्टालिस क्या होता है, एक तरह से इसका लॉन्गर पोर्शन होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये भी दो पार्ट्स लेती है। तो फर्स्ट हमारे पास है इसका पार्स नर्वोसा एंड देन इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम हमने देखा था क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़े रखती है, ठीक है। देन द थर्ड रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कोल्ड अ पार्स इंटरमीडिया, जो हमने देखा था अभी, ठीक है। वो क्या होता है, एट्रोपिक्स ड्यूरिंग ह्यूमन फेटल डेवलपमेंट एंड ceases to exist as a separate lobe in adult। एक तरह से पूरे सेपरेट हो जाता है एक टाइम बाद, फेटल सिस्टम में तो होता ही है, जब फेटल डेवलप होती है तब तो होता है, लेकिन अडल्ट में ये आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। देन हमारे पास है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस हमने देखा था क्या होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस इट secretes the hormone that regulate a wide range of bodily activities like growth and growth to reproduction, यानी ग्रोथ से लेकर रिप्रोडक्शन तक की जो होती है सारी डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है, वो कौन करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। देन रिलीज ऑफ इट्स हार्मोन एंड स्टिमुलेटिंग बाय द रिलीजिंग हार्मोन एंड सप्रेस्ड बाय इनिबिटिंग। देखो जितने भी इनिबिट या रिलीज होता है हार्मोन, ठीक है, तो वो कौन करता है, पिट्यूटरी को भी कोई एक तरह से वो देता है, कमांड देता है, कंट्रोल करता है, कौन करता है, वो हाइपोथैलेमस। तो कब पिट्यूटरी को कौन सा हार्मोन रिलीज करना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को एक तरह से रिलीज होने या स्टिमुलेट होने का एक तरह से वो कमांड नहीं देगा, तब तक पिट्यूटरी कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो पिट्यूटरी के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। जब तक हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा तब तक पिट्यूटरी भी अपना रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था पोर्टल सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसको पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम भी बोल देते हैं, देन हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम भी बोल देते हैं, क्योंकि हाइपोफेजियल किसका नाम है, पिट्यूटरी का जो नाम है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम भी कर सकते हो आप। तो ये तो हमने बात कर ली थी क्या होता है, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेना।
हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीच द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू अ पोर्टल सिस्टम। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं ना, जो भी हाइपोथैलेमस बनाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये किसके थ्रू जाता है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाता है। कहाँ पे जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाते हैं थ्रू अ पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ब्लड फ्लोस फ्रॉम कैपिलरीज इन द हाइपोथैलेमस इनटू द पोर्टल वेन्स दैट कैरी ब्लड टू कैपिलरीज टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल। न्यूरो सिक्रेटरी सेल कहाँ पे होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, हाइपोथैलेमस के अंदर क्लस्टर टाइप होते हैं। क्लस्टर एक तरह से न्यूरॉन्स के जो मैं आपको 2 मिनट शो करती हूँ एक बार। अगर आप ये देख पा रहे हो तो जो ये हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स है ये क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक तरह से क्लस्टर है हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हैज अ क्लस्टर ऑफ अ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ठीक है। एंड दे सिंथेसाइज द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग हार्मोन इन देयर सेल बॉडी। जो सेल बॉडी ऊपर दिखाई दी ना मैंने आपको, क्लस्टर जिसके बने हुए थे, वो सेल बॉडी से मिलकर क्लस्टर बने हुए थे वो, ठीक है। जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग हार्मोन जो होता है, देखो हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन बनाते हैं, एक तो रिलीजिंग या इनिबिटिंग, 2 तरह के हार्मोन बनते हैं। तो वो दोनों ही सिंथेसाइज करके कहाँ पे भेजती है, सॉरी कहाँ पे बनते हैं, सेल बॉडी के अंदर बनते हैं, एक तरह से क्लस्टर के अंदर बनते हैं आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंड द हार्मोन रीच द एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल जो न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल होता है, ठीक है, लंबा सा पार्ट होता है वो जो, ठीक है, उसके थ्रू वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सोन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो इसके बाद जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना डिफरेंट टॉपिक। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भेजो, ठीक है। और उनको दिखाओ कि एंडोक्राइन सिस्टम इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही ईजी वे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कोई एंडोक्राइन सिस्टम इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा क्या एक तरह से टिपिकल इसलिए है क्योंकि उसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हार्मोन ज़्यादा है और एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं किसी को इतना पता नहीं होता इसके बारे में। तो जो वीडियो का लिंक है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, ठीक है, उनकी मदद करो। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।